क्या आपने कभी ग्राफ में ऐसा पैटर्न देखा है जो जादू जैसा लगता है? ओटीसी में एक रहस्यमय व्यवहार है जो बार बार दोहराता है। यह संभावना और प्राइस एक्शन का शक्तिशाली मिश्रण है जो 1 मिनट के ग्राफ में इतनी सटीक एंट्री देता है मानो कोई जादू हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पैटर्न लगभग हमेशा दिखाई देता है। जब यह आता है तो एक के बाद एक जीत मिलती है। अंत तक बने रहो क्योंकि आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इस छुपे पैटर्न को कैसे पहचानना है और इसका इस्तेमाल करके ओटीसी में अपना टारगेट कैसे पूरा करना है, वो भी बिना किसी रणनीति या इंडिकेटर के। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी, बाइनरी ऑप्शंस में जोखिम होता है। यह सामग्री केवल शैक्षिक है और इसे निवेश की सलाह के रूप में न लें। यह बाजार जोखिम भरा है और सभी देशों में इसकी अनुमति नहीं है। बाइनरी ऑप्शंस में ट्रेड से पहले अपने क्षेत्र में वैधता जांच लें। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम एक ऐसी रणनीति सीखेंगे जो बेहद आसान और तेज है, लेकिन उतनी ही सटीक भी है। यहां अब तक कोटेक्स के चार्ट पर 12 जीत और एक भी हार नहीं हुई है। वैसे भी मैं यह रणनीति कोटेक्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मेरे लिए यह सबसे अच्छी ब्रोकरेज है ट्रेडिंग के लिए, और यह एक पैटर्न है जो खास तौर पर कोटेक्स के ओटीसी में ही देखने को मिलता है। तो अगर आप भी उसी ब्रोकरेज में ट्रेड करना चाहते हैं जिसमें मैं काफी समय से कर रहा हूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उनका आधिकारिक वेबसाइट का लिंक छोड़ दूंगा। याद दिला दूं कि इस ब्रोकरेज में ऑर्डर खोलने में कोई डिले नहीं है, तो जब भी हम ऊपर या नीचे क्लिक करते हैं यह बिल्कुल उसी पॉइंट पर खुलता है जहां आपने क्लिक किया था, जिससे आपको नुकसान नहीं होता जैसा कि दूसरी ब्रोकरेज में होता है। साथ ही आपके पास ढेर सारे टाइम फ्रेम्स का विकल्प है जिससे आप सेकंड्स तक भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको किस समय ट्रेड करना है। आप इसमें सिग्नल्स भी सेट कर सकते हैं ताकि वह अपने आप आपके लिए ट्रेड ले ले, भले ही आप चार्ट के सामने न हो। और भी कई दूसरे फायदे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, पहला लिंक कोटेक्स की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक होगा। कोटेक्स का ओटीसी कुछ बहुत ही स्पष्ट पैटर्न्स को फॉलो करता है जिन्हें मैं काफी समय से जानता हूं, और उनमें से एक है ट्रेंड को बहुत अच्छे से फॉलो करना। तो यह पैटर्न खास तौर पर कोटेक्स के ओटीसी के लिए है। यह कैसे काम करेगा? हमें अपना चार्ट 1 मिनट पर सेट करना होगा। हमारी प्रेरणा यहाँ पहली 1 मिनट की छोटी बॉक्स भी। मैं यहाँ कोटेक्स के ओटीसी के यूरो, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग पर हूँ, और इस पैटर्न के लिए हमें एक पूरा घंटा ढूंढना होगा ताकि हम अपने क्वाड्रेंट्स बनाना शुरू कर सकें। तो मैंने रात के 8 बजे चुना है। आप 9, 10, 11 या 12 बजे भी चुन सकते थे। बस इतना ध्यान रहे कि शुरुआत पूरे घंटे पर होनी चाहिए। एन टूल पर जाएं, रेक्टेंगल पर क्लिक करें तो यह रेक्टेंगल दिखाई देगा। आप इसे ठीक उस कैंडल पर रखेंगे जो पूरे घंटे की है और उसमें 2 और कैंडल्स जोड़ेंगे, यानी इस क्वाड्रेंट में कुल 3 कैंडल्स होंगी। यहाँ मैं इसे हरा रंग दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जीत हुई थी। तो मैं ऐसे ही 3-3 कैंडल्स के हिसाब से बॉक्स बनाता जाऊंगा। यही इस रणनीति का तरीका है। यहाँ जो पीले क्वाड्रेंट हैं उनमें कोई एंट्री नहीं हुई थी, और मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्यों। एक और चीज जो हमें करनी है वह है एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना, जो यहाँ पीले रंग की है। नीचे इंडिकेटर्स में जाएं, मूविंग एवरेज विकल्प खोजें, उस पर क्लिक करें, 20 पीरियड्स सेट करें और ENA चुनें। आप रंग बदल सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं। रणनीति के अनुसार हम केवल तभी बिक्री कर सकते हैं जब ग्राफ इस मूविंग एवरेज के नीचे हो, जैसे कि यहाँ। हम केवल तभी खरीद सकते हैं जब ग्राफ मूविंग एवरेज के ऊपर हो, जैसे कि इस समय यहाँ है। तो एवरेज के ऊपर हम खरीदते हैं, एवरेज के नीचे हम बेचते हैं। लेकिन यह किसी भी समय नहीं है, केवल तभी है जब इस चौकोर के अंदर दूसरी कैंडल मूविंग एवरेज के पक्ष में हो, यानी अगर ग्राफ मूविंग एवरेज के नीचे है तो दूसरी कैंडल लाल होनी चाहिए। अगर वह लाल है तो हम एंट्री कर सकते हैं। कहाँ? हम तीसरी कैंडल पर एंट्री करते हैं ताकि वह भी लाल हो और डाउन ट्रेंड को जारी रखे। इस मामले में यहाँ एक हरी कैंडल बन गई और इसलिए यह गलत हो गया। तो हम मार्टिंगेल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जो किस चीज में है? हम अपने निवेश की राशि को दोगुना करते हैं और अगली कैंडल में भी एंट्री करते हैं ताकि वह भी पिछले चौकोर की दूसरी कैंडल के रंग की ही हो।
और यहाँ यह सही हो जाता, यानी पहली कैंडल और मार्टिंगेल एक में। बहुत बढ़िया। अगर फिर भी गलत हो जाता तो हम और एक बार दोगुना नहीं करते। आइए आगे की एक और अवसर की ओर बढ़ते हैं। इस रणनीति में केवल एक मार्टिंगेल का उपयोग किया जाता है। ध्यान दें कि इस चौकोर में यह पीला था क्योंकि कोई एंट्री नहीं हुई थी। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ दूसरी कैंडल, जैसा कि ग्राफ औसत से नीचे था, उसे लाल होना चाहिए था, लेकिन वह हरी हो गई, तो इस समय हम कुछ नहीं करते। अब इस दूसरे चौकोर में देखें, दूसरी कैंडल हरी है और मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर हमें चाहिए कि दूसरी कैंडल हरी हो। अगर वह हरी हो तो हम तीसरी कैंडल में भी हरी होने के लिए एंट्री करते हैं, और यहां तो शुरुआत में ही सही हो गया होता। रणनीति बेहद आसान है और जैसा आप यहां देख रहे हैं, इसकी सटीकता भी कमाल की है। अब हम एक एंट्री लेंगे ताकि आप ठीक ठीक देख सकें कि इस रणनीति में एंट्री किस बिंदु पर होती है। आइए यहाँ थोड़ी सुधार करते हैं। इस समय जब हमें मौका मिला, यहाँ जीत मिल गई होती। आइए यहाँ बगल में चलते हैं। इस चौकोर में एंट्री नहीं होती क्योंकि दूसरी कैंडल हरी थी, है ना, मूविंग एवरेज के नीचे, जो एंट्री की शर्त नहीं है। यहाँ बगल में भी वही स्थिति थी, और अब यहाँ यह नया चौकोर अभी अभी शुरू हुआ है। अगर यह दूसरी कैंडल, जो कुछ ही सेकंड में शुरू होगी, मूविंग एवरेज के ऊपर हरी बनती है, जैसा कि अभी चार्ट है, तो मैं तीसरी कैंडल में भी हरी होने की उम्मीद में एंट्री ले सकता हूं। बस हमें इस कैंडल के तय होने का इंतजार करना होगा। जब यह क्रोनोमीटर 0001 पर पहुंचता है, तो यह दूसरी से तीसरी कैंडल का बदलाव होता है। अगर वह हरी हुई क्योंकि वह मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम तीसरी कैंडल में खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि चलिए इंतजार करते हैं यह देखने के लिए कि क्या वाकई में कंफर्म होगा और हम अपनी एंट्री कर पाएंगे या नहीं। इसी बीच चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही बेहद आसान प्रायिकता की नई नई रणनीतियां लाता रहूंगा, ताकि आप बाइनरी ऑप्शंस मार्केट में ट्रेड करना सीख सकें। अगर आप और प्रायिकता की रणनीतियां चाहते हैं तो एक कमेंट भी छोड़ें। मुझे टिप्पणी करें संभावना। ओह, तो फिर यहीं प्रतीक्षा करें। ऐसा लगता है कि जब हम 0001 पर पहुंचेंगे तो हम प्रविष्टि कर सकेंगे। यदि यह मोमबत्ती हरी है तो मैं ऊपर जाऊंगा। 01। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ऑर्डर खुल जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कोटेक्स इसमें कोई देरी नहीं है। यह पेशेवर रूप से संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं विवरण में पहला लिंक छोड़ दूंगा, जो कि ब्रोकर कोटेक्स की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक है, ताकि आप भी बाजार में पेशेवर तरीके से ट्रेड कर सकें और इस पैटर्न का उपयोग ओटीसी में कर सकें। अब हम प्रतीक्षा करेंगे। अगर उदाहरण के लिए यह मोमबत्ती 0001 पर पहुंचकर लाल हो जाती है, तो मुझे मार्टिंगेल में प्रवेश करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम राशि को दोगुना करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। यदि मैं 0001 पर पहुंच जाता हूं, तो मैं खरीदारी में एक और प्रविष्टि करूंगा, लेकिन केवल तभी जब यह पहली बार गलत हो जाए। आइए देखते रहें। हम मोमबत्ती के अंतिम क्षण में हैं। 0 मुझे मार्टिंगेल में जाना पड़ा। उस पहली प्रविष्टि में हम हार गए थे। कोई बात नहीं, हम दोगुने मूल्य के साथ मार्टिंगेल में प्रवेश करते हैं। तो अब हम इंतजार करें। यदि यह जीत जाता है तो हम उस मोमबत्ती पर जो नुकसान उठाते हैं उसे वापस पा लेते हैं और फिर भी लाभ कमा लेते हैं। अगर हार होती है तो हम हार स्वीकार कर लेते हैं और अगली मौके की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार यह जीत के साथ बंद हुआ। तो इस रणनीति में हमें एक और जीत मिली। हम इस हरे खंड को चिह्नित कर सकते हैं और जैसा कि मैंने कहा, हमने मार्टिंगेल का उपयोग किया और यहाँ जीत हासिल की। तो चलिए अब सामान्य राशि डालते हैं ताकि बाद में कोई गलत एंट्री न हो। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको इस तरह की आसान प्रायिकता रणनीति पसंद आई है जिसे बाइनरी ऑप्शंस में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो प्रायिकता कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपको यह पसंद आया। अगर काफी कमेंट्स आए तो मैं ऐसे और वीडियो लाऊंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ मूल्य मिला हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रणनीतियां सबसे पहले आपको मिलती रहें।
एक बार फिर यदि आप कोटेक्स ओटीसी के लिए इस विशिष्ट पैटर्न को संचालित करना चाहते हैं तो विवरण में पहला लिंक बाइनरी विकल्प बाजार को पेशेवर संचालित करने के लिए कोटेक्स ब्रोकर की आधिकारिक वेबसाइट है। आज के वीडियो में इतना ही। इसकी कीमत है। मैं चला गया और अगले वीडियो तक